हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की मैट्रिक्स क्या होता है, उसके ऑर्डर के बारे में, और हमने कुछ रो के ऊपर ऑपरेशन देखे थे। अब अपन बात करते हैं आज के लेक्चर में कि रो एक्लिन फॉर्म क्या होती है। इसके बाद अपन देखेंगे रिड्यूस रो एक्लिन फॉर्म क्या होती है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं रिड्यूस रो एक्लिन फॉर्म से और एक्लिन फॉर्म से। ठीक है। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन की टाइप कितनी होती है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का पहला पॉइंट, रो एक्लिन फॉर्म। रो एक्लिन फॉर्म का यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है रैंक फाइंड करने के लिए, यानी अपन रो एक्लिन फॉर्म से रैंक फाइंड कर सकते हैं। राइट। अब ये होती क्या है वो देखते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स रो एक्लिन फॉर्म में होने के लिए ये तीन कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। तीनों कंडीशन क्या क्या है वो देखते हैं। पहली कंडीशन है कि उसका लीडिंग एलिमेंट कौन सा होता है? नॉन जीरो। लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो होता है, उसमें वन होना चाहिए, यानी प्रत्येक रो में लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए। और उस यूनिटी यानी वन को क्या बोलते हैं? पाइवट बोलते हैं। राइट। और अगर कोई जीरो रो प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर कोई जीरो रो प्रेजेंट है, तो वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है कि नंबर ऑफ जीरोस मस्ट बी मोर देन प्रीवियस रो, यानी जीरो की संख्या बढ़ती जानी चाहिए। अगर पहली रो में जीरो वन है तो दूसरी रो में कितना हो जाएगा? टू होना चाहिए। ऐसे एक एक बढ़ता जाना चाहिए। राइट। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन देखते हैं इसमें पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है कि लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए। तो इसमें जीरो है तो ये लीडिंग एलिमेंट नहीं है, तो ये लीडिंग एलिमेंट वन है। तो पहली कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रही है, इसमें वन है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर मैट्रिक्स में जीरो रो प्रेजेंट है तो वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। अब इसमें थर्ड वाली रो है, तो जीरो रो है, वो लास्ट में है, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस मस्ट बी मोर देन प्रीवियस रो। पहली रो में कितने जीरो है? वन। दूसरी में टू, एक बढ़ा ना। तीसरी में चार, यानी दो से ज्यादा है। यानी कि रो जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे जीरो ही बढ़ रहे हैं, तो ये रो एक्लिन फॉर्म में है। अब अपन बात करते हैं सेकंड मैट्रिक्स की। इसमें अपन चेक करते हैं पहली प्रॉपर्टी की लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए। इसमें वन है, इसमें भी वन है, इसमें वन है, तो पहली प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं कि अगर जीरो रो है तो लास्ट में होनी चाहिए। अब इस मैट्रिक्स में जीरो रो ही नहीं है, तो सेकंड प्रॉपर्टी कोई मतलब नहीं निकलता यहाँ पे। इसके बाद अपन देखते हैं कि जीरो की संख्या प्रत्येक रो के बाद बढ़नी चाहिए। पहली रो में जीरो दो है, यानी फिर मतलब निकला कि सेकंड रो में जीरो तीन होनी चाहिए, लेकिन इधर तो एक है, यानी ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रो एक्लिन फॉर्म में नहीं होएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं रिड्यूस लो एक्लिन फॉर्म की। रिड्यूस लो एक्लिन फॉर्म में होने के लिए मैट्रिक्स को ऊपर वाली तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी, साथ ही साथ ये फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी, जो बताती है ऑल द एंट्रीज अबव एंड बिलो ए पाइवोट आर जीरो। कि पाइवट यानी वन, लीडिंग एलिमेंट वन के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, इसमें लीडिंग एलिमेंट वन है, यानी ये पाइवोट है, इसमें ये पाइवोट है, इसके ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अब इसके ऊपर तो कोई एलिमेंट होएगा नहीं क्योंकि फर्स्ट रो है, इसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो है। अब सेकंड रो में देखते हैं कि इस पाइवोट के ऊपर वाला जीरो है और नीचे वाला जीरो है, यानी ये रिड्यूस रो एक्लिन फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। इसमें पाइवोट ये है और एक ये है, एक ये है, इसमें तीन पाइवोट है। पहले वाले पाइवोट में देखते हैं इसके नीचे वाला जीरो है, ठीक है, ये पहली रो की कंडीशन फुलफिल कर रही है। सेकंड रो में देखते हैं इसके ऊपर वाला जीरो है और नीचे वाला जीरो है, यानी ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन हम थर्ड रो में देखते हैं इस वन के ऊपर आना क्या चाहिए? जीरो, लेकिन है यहाँ पे क्या? फोर, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये रिड्यूस रो एक्लिन फॉर्म में नहीं होएगा। एनी मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसफॉर्ड इन RREF फॉर्म। RREF का मतलब क्या है? रिड्यूस रो एक्लिन फॉर्म। कोई भी मैट्रिक्स को RREF फॉर्म में
रिड्यूस किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, 3 होते हैं। तो वो लगा के आप किसी भी मैट्रिक्स को आरआरए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए यूनिक होती है, यानी आरआरए फॉर्म एक यूनिक फॉर्म होती है किसी मैट्रिक्स की। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, फाइंड ऑल 4x1 मैट्रिक्स। 4x1 मैट्रिक्स निकालनी है जो कि आरआरएफ फॉर्म में हो, जितनी भी अपने पॉसिबल है। तो अपन आरआरएफ की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक्स बनाते हैं। ये मैंने बनाई 4x1 की मैट्रिक्स, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो और एक कॉलम। ये मैंने बनाई 4x1 की मैट्रिक्स। अब इसमें हम एलिमेंट डालते हैं। सबसे पहले अपन डालते हैं कि लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, पाइवट होना चाहिए, तो मैंने डाला 1। सेकंड रो में फिर मैं 0 डालता हूँ, 0 0। अब देखो कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैंने यहाँ पे पाइवट 1 लिया तो इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ये फुलफिल कर रहा है। और 0 अगर प्रेजेंट है तो लास्ट में है, तो रो एक्लिन फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं ये वाली मैट्रिक्स आरआरएफ में है। अब अपन एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अगर मान लो मेरे पास कि 1 की जगह मेरे पास 0 है, अब मेरे पास सारे एलिमेंट 0 है, तो भी ये आरआरएफ फॉर्म में रहेगा। अगर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स कंसिडर करूं, जैसे मैं मानता हूं कि मेरे पास ये वाला टर्म इधर आ जाए, यानी इस वाली में सेकंड रो में आ जाए 1। 1 अगर सेकंड रो में आ जाए तो क्या ये आरआरएफ में होगा? तो इसमें अपन वो वाली प्रॉपर्टी देखते हैं कि 0 रो लास्ट में होनी चाहिए। पहली रो मेरे पास इधर क्या है, 0 रो है, ये लास्ट में है या नहीं ये देखते हैं। अगर ये 0 रो स्टार्टिंग में है, तो ये आर ई एफ की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये आर आर ई एफ की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो ये नहीं होएगा। तो अपन इसमें बात करते हैं कि 4x1 की 2 ही मैट्रिक्स बनेगी खाली, राइट। अब अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की तीसरे पॉइंट की, जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी रैंक मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। इसके लिए कुछ मेथड है। पहला मेथड है कि आप डिटरमिनेंट फाइंड करके निकाल सकते हैं। दूसरा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम देख के निकाल सकते हैं, या रो एक्लिन फॉर्म से निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे स्पेशली रो एक्लिन फॉर्म से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि रो एक्लिन फॉर्म मेथड से रैंक कैसे निकालते हैं। तो पहली कंडीशन है ओनली रो ऑपरेशन इज अलाउड, यानी आप मैट्रिक्स में जो भी ऑपरेशन लगाओगे वो रो होनी चाहिए, यानी रो के अंदर ही ऑपरेशन लगाओ, कॉलम के अंदर ऑपरेशन मत लगाओ। दूसरी कंडीशन है रिड्यूस टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये इसका डायगोनल लिया मैंने, राइट। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, यानी ये ट्रायंगल बनना चाहिए। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कल मैंने बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर में, ये शर्त होती है, राइट। तो ये वाले लोअर वाले 0 बनने चाहिए। रैंक ऑफ ए, मैंने कोई मैट्रिक्स ए ली, उसकी रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यानी उस मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रो होगी, रिड्यूस करने पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रो होगी वो इसकी रैंक होती है, समझे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने को इसकी रैंक बतानी है, मैं इसको ए एज्यूम करता हूँ। इसकी रैंक बतानी है तो मेरे को सबसे पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी कि मेरे को ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये वाला और ये वाला एलिमेंट 0 बनाता हूँ। किस वाले एलिमेंट की सहायता से, इस वाले एलिमेंट की सहायता से। नीचे वाले 2 को 0 बनाता हूँ ऊपर वाले एलिमेंट की सहायता से। तो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 इज रिप्लेस बाई 4R1 माइनस R2, और R3 को मैंने रिप्लेस किया 7R1 माइनस R3। मैं 2 ऑपरेशन लगाता हूँ, तो मेरे पास पहली रो एज इट इज रहेगी, यानी 1 2 और 3। अब सेकंड रो में ऑपरेशन लगाया 4R1 माइनस R2, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड वाली टर्म 3 बन जाएगी और थर्ड वाली टर्म 6। ये मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया तब ये चेंज हुआ। अब R3 का ऑपरेशन लगाता हूँ 7RI माइनस R3,
यानी R1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 6 हो जाएगी और ये वाली टर्म 12 हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है। तो मैं ये वाला एलिमेंट 0 बनाने के लिए सेकंड रो की सहायता लूँगा। ये वाला एलिमेंट 0 बनाने के लिए सेकंड रो की हेल्प लूँगा। तो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, R3 रिप्लेस बाई 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R3, राइट। तो फिर मेरे पास आएगा पहला एज इट इज, पहली रो एज इट इज आएगी 1 2 3। सेकंड रो पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इस पे ऑपरेशन नहीं लगाया। अब थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास बनेगा ये वाली टर्म 0 है और इसको R2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0 और ये वाली भी 0, राइट। अब अपने को देखना है रैंक निकालने के लिए, ये अपने पास आ गई अपर ट्रायंगल की फॉर्म में, ये वाले एलिमेंट 0 में गए तो अपर ट्रायंगल की फॉर्म में आ गई। अब अपने को देखना है रैंक, रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अपने को काउंट करना है नॉन जीरो रो, तो इसमें नॉन जीरो रो देखते हैं। पहली रो नॉन जीरो है, दूसरी रो भी नॉन जीरो है, यानी इधर दो नॉन जीरो रो है, यानी इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। इधर दो नॉन जीरो रो है तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। इसके बाद अपन कंसिडर करते हैं एक सिस्टम है जिसमें m लीनियर इक्वेशन है और n वेरिएबल है, m लीनियर इक्वेशन है और n वेरिएबल है, जिसका मैट्रिक्स का साइज है m क्रॉस n, राइट। तो उसकी रैंक बताता हूँ मैं आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में, या तो लेस देन इक्वल टू m होगी या लेस देन इक्वल टू n होगी, राइट। अगर कोई सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है इसकी बात अपन लेक्चर के लास्ट में करेंगे। अभी आप देखो इनकंसिस्टेंट है अगर कोई सिस्टम तो उसकी रैंक लेस देन m आएगी। अपन इसके प्रूफ पे ना जाके अपन एग्जाम्पल करेंगे आगे जाके, उसकी रैंक लेस देन m होएगी। अगर सिस्टम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन रखता है तो उसकी रैंक इक्वल टू n होएगी, यानी इक्वल टू कॉलन होएगी, राइट। और अगर सिस्टम इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन रखता है तो उसकी रैंक लेस देन n होएगी। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट आपको हेल्प करेगी, राइट। अब मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स दे रखी है, अपने को इनकी रैंक निकालनी है। पहला है 1 2 3 0 1 2 0 0 1, यानी 3x3 की मैट्रिक्स है, अपने को इसकी रैंक निकालनी है। लेकिन ये अपने को ऑलरेडी किस में दे रखा है, रिड्यूस रो एक्लिन फॉर्म में दे रखा है, यानी RREF में ऑलरेडी दे रखा है। इसके ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल के सारे एलिमेंट 0 है, यानी ये अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स पहले से है। तो अपन ने काउंट क्या करना है, इसमें नॉन जीरो रो काउंट करनी है। पहली रो नॉन जीरो है, दूसरी रो इसमें नॉन जीरो है, यानी इस वाली मैट्रिक्स की रैंक क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ, इसको मैं ए कंसिडर करता हूँ, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे पास आ गई 3, और ये वाला एलिमेंट भी, ये वाली रो भी नॉन जीरो, तो इसकी रैंक मेरे पास 3 आ गई। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसको मैं बी अज्यूम करता हूँ इस मैट्रिक्स को। ये मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नहीं है, तो अपन इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनाने कंसीडर करती है। पहली स्टेप मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपको ये दो एलिमेंट 0 बनाने हैं, किस वाले की सहायता से, फर्स्ट वाली रो की सहायता से। तो मैं लगाता हूँ R2 पे एलिमिनेशन लगाता हूँ, R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1, राइट। मैं R2 और R3 पे ऑपरेशन लगाया, तो फर्स्ट रो मेरे पास एज इट इज रहेगी 1 1 1। सेकेंड रो मेरे पास बन जाएगी 0 0 0, राइट। और R3 पे ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास बन जाएगी 0 0 1। तो ये मेरे पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, सॉरी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई। अब मेरे को इसमें नॉन जीरो एलिमेंट काउंट करनी है, यानी नॉन जीरो रो काउंट करनी है। तो मेरा पहली रो नॉन जीरो फॉर्म में है, दूसरी रो 0 है और तीसरी रो नॉन जीरो है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना भूल गया इसमें कि मेरे पास जो भी 0 रो है वो लास्ट में होनी चाहिए। तो मैं एलिमेंटेड ऑपरेशन लगा के
R2 को स्वैप करता हूँ R3 से, R2 को स्वैप करता हूँ R3 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 1 0 0 1। R3 ऊपर आ जाएगा स्वैप किया तो, और ये 0 0 0। अब अपन इसकी रैंक लिख सकते हैं कि इसकी रैंक आएगी रैंक इक्वल टू 2। समझे? अब इसमें आपको क्या करना है अगले वाले क्वेश्चन में, इफ द मैट्रिक्स ऑफ ए 4x4 मैट्रिक्स ए, इसकी रैंक क्या है 4 है, यानी 4x4 मैट्रिक्स की रैंक आपको 4 दे रखी है, तो उसकी आरआरएफ फॉर्म अपने को खुद को बनानी है। पहले अपन क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स दी हुई थी उसको आरआरएफ फॉर्म बना रहे थे, अब अपने को खुद मैट्रिक्स बनानी है आरआरएफ में। तो इसमें अपन प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के मैट्रिक्स बनाते हैं। अपने को रैंक कितनी गिवन है 4, तो अपने को ये तो ध्यान में पड़ गया कि 4 नॉन जीरो रो बनानी है। तो पहले मैं कंसिडर करता हूँ मैट्रिक्स, ये मैंने एज्यूम की 4x4 की मैट्रिक्स है। अब अपने को 4 नॉन जीरो रो बनानी है, तो मैं इसे बना देता हूँ। सब में मैं 1 1 एलिमेंट रखता हूँ डायगोनल पे, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं डायगोनल 1 1 रखता हूँ। अब कंडीशन है कि इसको अपर ट्रायंगल में बनाना है, तो मैं इसके लोअर ट्रायंगल को 0 कर देता हूँ। अब बाकी आप इधर वाले में कुछ भी रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि ये अपर ट्रायंगल की फॉर्म में आ जाए, और डायगोनल नीचे वाले 0 है तो ये अपर ट्रायंगल की फॉर्म में है, तो इधर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने रख देता 1 2 4 5 6 7। तो अपन ये वाली मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ द रैंक ऑफ ए 5x3 मैट्रिक्स ए इज 3, व्हाट इज आरआरएफ। ये आप होमवर्क में कर सकते हो, सिमिलर टू अबव वन है, बस इसमें रैंक 3 है और मैट्रिक्स 5x3 की है, ठीक है। ये आप होमवर्क में कर लेना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट पॉइंट की, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम, यानी लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। द आरआरएफ फॉर्म ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम आर गिवन, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर इन ईच केस, यानी प्रत्येक केस में अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। अपन पहले इसकी बात करते हैं। मेरे पास गिवन है, अगर अपन थर्ड रो में बात करें, इसमें अगर अपन इसको ध्यान से देखें और थर्ड रो में बात करें, तो मेरे पास इसमें वेरिएबल नहीं है, यानी मेरे पास इसमें दे रखा है 0 इक्वल टू 1, और ये आप जानते हो कभी पॉसिबल नहीं होएगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं होएगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी नो सॉल्यूशन। यानी हमने क्या देखा कि 0 इक्वल टू 1 नहीं होएगा, राइट, तो अपने पास आ गया नो सॉल्यूशन। अब हम सेकंड ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, तो मेरे पास ये दे रखा है, इसको मैं x1 मानता हूँ और इसको मैं x2 मानता हूँ, तो x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल टू 1 दे रखा है। और अगर इसको मैं x3 मानता हूँ, तो x3 इक्वल टू मेरे पास 2 दे रखा है। तो यहाँ से मैं x1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे पास आएगा x1 इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2। अब मैं इसको x2 की फॉर्म में तो छोड़ नहीं सकता, तो मैं एज्यूम करता हूँ x2 इक्वल टू t, t एज्यूम करता हूँ, तो मेरे पास आएगा x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2t, और x2 मेरे पास t है और x3 2 है, राइट। तो t इधर क्या हो गया मेरे पास, t इधर मेरे पास हो गया फ्री वेरिएबल, यानी ये अपन अपनी मर्जी से इसको कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अपन जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे x1 और x2 की वैल्यू बदलती रहेगी, यानी इसकी सॉल्यूशन हो गए इनफाइनाइट। यानी आपके पास कोई फ्री वेरिएबल रहता है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, राइट। अब इसके बाद अपन थर्ड केस पे जाते हैं, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3, राइट। तो इसमें अपन ध्यान से देखते हैं, अपन इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं और इसको x3, यानी इन सबकी पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है। x1 के सामने 1 है, x2 की वैल्यू आ गई 2, x3 की आ गई 3, यानी इन सबकी पर्टिकुलर एक वैल्यू आ रही है, यानी इनका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो अपन इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। अब मैं आपको चार्ट से ये पूरा सॉल्यूशन को बताता हूँ कि ये सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनकंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट, राइट। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो होता है जिसका कोई सॉल्यूशन ना है, यानी नो सॉल्यूशन।
और कंसिस्टेंट वो होता है जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आए, राइट? अब अगर इनकंसिस्टेंट आपको निकालना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, तो आप कैसे देखोगे? आपको एक जीरो रो दिखेगी किधर ना किधर, और उसके सामने आपको कोई नॉन जीरो एलिमेंट दिख जाए, आपको कोई नॉन जीरो एलिमेंट दिख जाए जीरो रो के सामने, तो वो आप समझ जाना कि उसका नो सॉल्यूशन होएगा, राइट? और अपन बात करते कंसिस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का होता है एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल, ऊपर अपने फ्री वेरिएबल के लिए थे टी, उसी टाइप का फ्री वेरिएबल होना चाहिए, उसको अपन कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंडर में। और अगर आपके सारे वेरिएबल लीडिंग है, लीडिंग यानी वन की, लीडिंग यानी नॉन जीरो की फॉर्म में है, सारे एलिमेंट, सारे वेरिएबल्स, तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो ये है सॉल्यूशन का पूरा चार्ट, इसको आप ध्यान में रखना, राइट? तो आज के लेक्चर में इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।